इस क्लास में हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर जो ख़त्म हो गया था, आज हम अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ का चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लाइक हमें ये सीरीज़ दी गई है टी परसेंटेज यू एच 6 and ये हमें सीरीज गिवन होगी $8LG। ये सिंबल 1 नहीं है, ये सिंबल है 3M @FP7 C H 90 1B5। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये मिक्स्ड सीरीज़ है। मिक्स्ड सीरीज़ मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, सिंबल्स भी हमें गिवन है। तो ये जो सीरीज़ है हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन होगा। लाइक हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ऑल द vowels are skipped from the series, then which of the following will be third to the left of the 10th element from right hand, from the राइट एंड। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन होगा, नीचे कुछ हमें ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें से बताना कौन सा राइट है। ठीक है, सी क्या दिया F D7 ही इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमें दिया होगा पेपर के अंदर। तो ये क्या बोल रहा है, इफ़ ऑल द वोवल्स आर स्किप्ड, यानी कि इस सीरीज़ के अंदर फ्रॉम द सीरीज़, कहते हैं सीरीज़ में जितने भी वोवल्स हैं उन सबको निकाल दो। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा राइट हैंड से 10th एलिमेंट होगा और उसके लेफ्ट से थर्ड कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हमारे वोवल्स कौन से होते हैं, वोवल्स हमारे पास 5 होते हैं, A-E-I-O-U। उसके अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास बच जाते हैं लाइक B-C-D-F-H-G है ना, P-Q, ये हमारे क्या है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोवल हमारे पास 5 होते हैं, A-E-I-O-U, बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब ये बोल रहे राइट एंड से 10th एलिमेंट। राइट हैंड कौन सा है, मैंने बताया था राइट हैंड ये होता है कॉर्नर वाला, लेफ्ट हैंड हमारा ये होता है यहाँ पे, यानी कि राइट हैंड ये होगा, ये सीरीज़ वहाँ से कंटिन्यू है ना यहाँ तक, यानी कि राइट एंड से 10th एलिमेंट। और वोवल्स को स्किप करना, वोवल्स को काउंट हम नहीं करेंगे, एलिमेंट्स में सब आ जाते हैं, मतलब कोई अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, हमारे जो भी हमें गिवन है सिंबल्स। ठीक है, 1 2 3 4, इसे काउंट नहीं करेंगे, वोवल है 4 5 6 7 8 9 10, 10th एलिमेंट ये हो गया। फिर उसके बाद है थर्ड टू द लेफ्ट। अब इसके लेफ्ट से थर्ड कौन सा है,
लेफ्ट साइड मैंने यही बताया था ना, लेफ्ट ये होता है हमारा, राइट हैंड है जो हमारा वो राइट साइड होती है, यानी कि 1 2 3। आंसर क्या होगा? एफ। ठीक है, आंसर क्या होगा? एफ, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट, आंसर क्या होगा? एफ। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम। हाउ मैनी numbers in the given series are immediately preceded by a consonant and immediately followed by a symbol, ठीक है। नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे हमें, 3 4 2, D is none, E none of these। ठीक है, इसमें हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कहते हैं हाउ मैनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज, कहते हैं ऐसे कितने नंबर है विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, ऐसे कितने नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीसीडेड क्या होता है? इमीडिएटली क्या होता है? एकदम से। ठीक है, प्रीसीडेड क्या होता है? पीछे वाला। ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड यानी कि आगे, प्रीसीडेड मतलब पीछे, फॉलोड मतलब आगे, यानी कि ऐसे कितने नंबर है जिनके पीछे जो कॉन्सोनेंट हो, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, यानी कि नंबर के पीछे तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और नंबर के आगे सिंबल होना चाहिए। ऐसे कितने हैं हमारे पास? ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? नंबर 6 पीछे कॉन्सोनेंट है? नहीं। 2 पीछे कॉन्सोनेंट है? नहीं। ये तो हमारे पास वोवल है, आगे सिंबल तो है पर पीछे में कॉन्सोनेंट चाहिए था, नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पीछे हमें कॉन्सोनेंट चाहिए था, आगे सिंबल चाहिए था, नहीं है। पीछे हमें सिंबल गिवन, आगे कॉन्सोनेंट दी है, ये भी नहीं होगा। फिर ये 3, ये पीछे सिंबल आगे कॉन्सोनेंट है, ये भी गलत है। पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए था, आगे सिंबल चाहिए था। फिर आता है 7, ये हमारा नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए और आगे सिंबल चाहिए, यानी कि हमारा कॉन्सोनेंट है पी। ठीक है, आगे क्या है? सिंबल, यानी कि एक तो हमारा ये हो गया। उसके बाद है ये 9, पीछे कॉन्सोनेंट तो गिवन है पर आगे सिंबल नहीं है। ठीक है, अब ये 1 है, पीछे में वोवल दिया है जो कि हमें तो कॉन्सोनेंट चाहिए था। 5 है, पीछे कॉन्सोनेंट है पर आगे सिंबल नहीं है। ऐसा कितना है हमारे पास? 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है पर हमें ऑप्शन में क्या है? 3 वाला कट हो गया, 4 वाला एलिमिनेट हो गया, 2 भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बच गए, नन और नन ऑफ दीज। नन क्या होता है? कोई भी नहीं, यानी कि ये वाला पेयर भी अगर हमारा नहीं बनता, 0 होता तो हम नन लगा सकते, पर हमारे पास है 1 तो बन रहा है ना। इट मीन्स इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus
form a group. Which of the following does not belong to the group? Does not belong to the group. ठीक है, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे हमें. For and U, B is, ये ब्रैकेट है. C क्या है? 7. D क्या है? 9EH. E क्या है? 1 5 8. क्या है? 1 5 8. क्वेश्चन में क्या दिया है ये हमें? 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे. ठीक है, ये 500 है ना, जो अपने उसमें कहीं ना कहीं ये डिफरेंट है थोड़े से. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. कहते हैं इसमें से है जो कोई एक होगा जो इसमें से मैच करता नहीं होगा, सेम पैटर्न को फॉलो वो नहीं करेगा. ठीक है, लाइक ये दे 4 एंड यू. 4 कहाँ पे है? 4 एक सेकेंड. 4 कहाँ पे गिवन है हमें सीरीज में? 6 वाला तो है. 4 कहाँ पे गिवन है हमको? अच्छा, ये 4 है एक्चुअली, ये 4 है. ठीक है, जैसे 4 एंड यू है. 4 हमारे पास ये है, 2 को छोड़ा एंड. ठीक है, 4 के एकदम साथ क्या है? यू. ये 2 छोड़ के ये आ गया, इसके साथ में यू आ गया. ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे हम. ये 6 है, यहाँ पे भी सेम है. 6, 2 छोड़ के y और 6 के एकदम साथ में ये ब्रैकेट है. ठीक है, फिर 7 कहाँ पे है? ये 7 है, यहाँ पे भी सेम है. यहाँ से 2 को छोड़कर ये आ गया. ठीक है, और 7 के बिल्कुल साथ में क्या है? P. ऐसा ही है ना, 7 के बिल्कुल साथ में क्या है? P. फिर हम चलते हैं 9 पे. यहाँ पे ठीक है, 9 से 2 छोड़े E, फिर 9 के एकदम साथ में क्या है? H. फिर है 1 5 E. 1 5 E. पर यहाँ पे क्या है? 1 के साथ E है साथ में, ये तो ठीक है, पर ये जो 5 है यहाँ पे 2 का गैप होना चाहिए था, है ना. यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 का गैप होना चाहिए था, क्योंकि हर जो भी यहाँ पे वो बाकी ऑप्शन है उसमें 2 का गैप है, यानी कि ये वाला हमारा डिफरेंट है. ठीक है, यानी कि इन चारों से हमारा ये वाला डिफरेंट है ना, 1 5 E. यानी कि ऑप्शन E इज राइट. 1 5 E. कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा? E. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन सेकेंड प्राइम नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड is multiplied with the first composite number from left hand of the series. ये हमें क्वेश्चन दिया है, नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे हमें. 8 12 10 12.
16। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए होंगे हमें। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? What will be the resultant when second prime number from left hand? कहते हैं लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड मैंने बताया था ये है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से सेकंड प्राइम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें? विद द फर्स्ट कंपोजिट नंबर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से ही जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा परिणाम है जो वो क्या आएगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। प्राइम नंबर लाइक 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 7, 5 आएगा, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11। इस तरह से क्या होते हैं? ये हमारे प्राइम नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो छोटे छोटे इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। यानी कि 2, 3 ज़ा 6, ठीक है, 2, 4 ज़ा 8, इस तरह से। अरे समझो, जो छोटे छोटे इंटीजर्स हमारे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसी को क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर, राइट। अब क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? कहते हैं लेफ्ट हैंड से सेकंड प्राइम नंबर क्या है? लेफ्ट हैंड ये है हमारा, लेफ्ट हैंड से सेकंड प्राइम नंबर कौन सा है? फर्स्ट ये है, सेकंड कौन सा है? 3, ठीक है। इज मल्टीप्लाइड विद, मल्टीप्लाई करने किससे? फर्स्ट कंपोजिट नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से कंपोजिट नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है ना, यानी कि 4, 4, 3 ज़ा 12। आंसर क्या आएगा? 12। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्या होगा? 12। अब लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम इसके बाद। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग meaningful word, meaningful word cannot be formed, cannot be formed using the letters, using the letters that come between, that come between second even number, second even number from left hand, from left hand and fourth odd number from right hand, from the right hand, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया होगा, नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें से हमें देखना कौन सा राइट है। ये क्या है? मैप, पाम, ग्लैड, फ्लैग, ठीक है। ये हमें ऑप्शंस गिवन होंगे। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स दैट कम बिटवीन सेकंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कहते हैं लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, ये राइट हैंड है,
लेफ्ट हैंड से जो हमारा सेकंड इवन नंबर है, ठीक है, सेकंड इवन नंबर है यानी कि जो हमारी सम संख्या है। और राइट हैंड ये वाला है हमारा, राइट हैंड से फोर्थ ऑड नंबर जो चौथी हमारी विषम संख्या है, ठीक है। उनके बीच में जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आएंगे, लेटर्स आएंगे, उनमें देखना कि किससे मीनिंगफुल वर्ड्स है जो फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें से कोई एक ऐसा होगा जिससे कि मीनिंगफुल वर्ड है जो वो नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले राइट हैंड से फोर्थ ऑड नंबर 1 2 3 4, फोर्थ ऑड नंबर हमारा ये है, यही है ना। 5 1 9 9 के बाद हमारे पास क्या है 7, ये आ गया हमारे पास। अब क्या बोला उन्होंने, और लेफ्ट हैंड से सेकेंड इवन नंबर, लेफ्ट हैंड से सेकेंड इवन नंबर कौन सा है 1 2 6, कहते हैं अब ये 6 है और ये 7 है, जो इसके बीच में है, जो इसके बीच में है, जो ऐसे कितने हमारे पास मतलब कितने अल्फ़ाबेट या लेटर्स है जिससे हम है जो वर्ड फॉर्म नहीं, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनमें से एक है जिससे कि मीनिंग जिसमें से एक, इसमें से एक वर्ड ऐसा है मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मैप, इनके बीच में MAP आ रहा है, PA MB आ रहा है, मैप बन रहा है MAP, इनके बीच में है ना, इनके बीच में ही देखना है, ठीक है। ये तो बन रहा है। अब PALM आ रहा है, MB है, LB है, पाम, ये भी बन जाएगा, ठीक है। ग्लैड GLA, इनके बीच में D कहीं आ रहा है, D नहीं आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट। आगे भी हम चेक कर सकते हैं, फ्लैग, इनके बीच में फ्लैग आ रहा है FLAG, कहाँ पे जी, ये रहा, यानी कि ये भी, यानी कि ये जो तीन से मीनिंगफुल वर्ड है जो फॉर्म हो रहे हैं, इससे नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, D प्रेजेंट नहीं है। 7 और 6 के बीच में जो D प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो ग्लैड है वो हमारा नहीं बनेगा। देन ऑप्शन सी इज राइट, ग्लैड, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। कल को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का जो चैप्टर उसे कल को कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप इनके कुछ क्वेश्चन है जो वो प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।